और अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन, स्वतंत्रता दिवस समारोह। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद हैं। परेड ग्राउंड में ये भव्य कार्यक्रम चल रहा है। मैं उन सभी वीर बलिदानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने भारत की आन बान शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। साथ ही में बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से देश की रक्षा करने वाले हमारे वीर सैनिकों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों, पुलिस के सभी बहादुर जवानों को भी नमन करता हूं, जो दिन रात देश की एकता और अखंडता के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके संघर्ष और बलिदान के कारण ही हमें अपनी अलग पहचान और अपना अलग उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। मैं हाल ही में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित हुए सभी परिवारों के प्रति भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं सभी आपदा प्रभावित परिवारों को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस कठिन घड़ी में सरकार किसी भी प्रभावित परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगी। हमारी प्राथमिकता है कि हर प्रभावित परिवार तक शीघ्र राहत पहुंचे, घायलों को बेहतर उपचार मिले और जिन लोगों ने अपना घर या आजीविका खोई है उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक सहायता मिले। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में समय पर राहत एवं बचाव सामग्री पहुंचाने के साथ साथ हम क्षतिग्रस्त हुई सड़कें, पुल, पेयजल, विद्युत लाइनों को जल्दी ठीक करने का प्रयास भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कल ही हमने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया। इतिहास का वह हृदय विदारक अध्याय हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि देश की स्वतंत्रता के लिए हमने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं उन सभी हुतात्माओं को भी अश्रु पूरी नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान अमानवीय यातनाओं को झेला है, अपनों को खोया है और विस्थापन का कभी न भूल पाने वाला दर्द सहा है। भाइयों बहनों, जिस देश को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात यह कहकर नीचा दिखाने का प्रयास किया गया था कि ये देश न एक होकर कभी न रह सकेगा और न ही अपना लोकतंत्र बचा पाएगा, वो भारतवर्ष करोड़ों भारतवासियों के साहस, समर्पण और कार्यकुशलता के बल पर आज न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि एक आर्थिक एवं सामरिक शक्ति भी है। भाइयों बहनों, 2026 का ये वर्ष विभिन्न कारणों से ऐतिहासिक है, क्योंकि जहां इस वर्ष हम अपनी स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, वहीं राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। इसके साथ ही यह वर्ष सामाजिक समरसता के प्रेरणापुंज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का 650वां जयंती वर्ष होने के साथ साथ सिख पंथ के नवे गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष भी है। इतना ही नहीं, इस वर्ष राष्ट्र सेवा को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। संघ की एक शताब्दी की यात्रा संकल्प, संघर्ष और त्याग से राष्ट्र निर्माण तक की यात्रा है। भाइयों बहनों, राष्ट्र आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के
कुशल नेतृत्व में विश्व मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान है। इसी भाव को अपने कार्यों का आधार बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ निरंतर काम कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को विकास की राह पर आगे ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि 2047 में विकसित भारत का एक ऐतिहासिक संकल्प भी दिया है। और इसी संकल्प के साथ आज जहां एक और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, सेमीकंडक्टर से लेकर अंतरिक्ष तक और रक्षा उत्पादन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज चाहे विज्ञान अनुसंधान और तकनीकी का क्षेत्र हो, स्टार्टअप की बात हो, खेल का मैदान हो या फिर योग और आयुर्वेद का विस्तार हो, भारत विश्व पटल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ रहा है। यही नए भारत की विशिष्ट सर्विस है, जहां विरासत भी है, विकास भी है और संस्कार भी है और विज्ञान भी है, जहां देश को विकसित राष्ट्र बनाने का विकल्प रही संकल्प भी है और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सामर्थ्य भी है। भाइयों बहनों, हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, विकास की कसौटी वो व्यक्ति है जो पंक्ति में सबसे अंत में खड़ा है। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश में चलाई जा रही उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न वितरण जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं करोड़ों नागरिकों का जीवन बदल रही हैं। इन योजनाओं ने देश के आम नागरिक के जीवन में सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य का विश्वास पैदा किया है। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में ऐसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जिनकी पहले कल्पना करना भी कठिन था। कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक जैसी सामाजिक कुप्रथा का अंत, नागरिक संशोधन कानून जैसी कई महत्वपूर्ण निर्णय इसके प्रमाण हैं। आज हमारा देश रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के तहत अब देश में आधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां बन रही हैं। आज हमारी सेना का मनोबल और रक्षा बलों का